हेलो मॉमीज़ एंड वुड बी मॉमीज़, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवरी होने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन को भी चूज करें ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सिजेरियन डिलीवरी आजकल काफ़ी आम हो गया है। लगभग हर 4 डिलीवरी में से 3 डिलीवरी सिजेरियन के थ्रू होता है। सिजेरियन डिलीवरी आम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक माइनर सर्जरी, ये एक मेजर सर्जरी होता है क्योंकि इस दौरान आपकी स्किन और आपकी स्किन की कई लेयर को कट किया जाता है और उसके बाद आपके यूट्रस को कट करके आपके बेबी को निकाला जाता है और उसके बाद यूट्रस को भी स्टिच किया जाता है और आपके सारे स्किन के लेयर को भी स्टिच किया जाता है। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद इन स्टिचेस का हील होना बेहद ही ज़रूरी है। जितना जल्दी ये स्टिचेस हील होगा उतना ही जल्दी आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकें। तो इसीलिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने तक यानी कि 45 से लेकर 60 डेज तक आपको कुछ चीज़ों का बेहद ही ध्यान रखना है। अगर आप उन सारे चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका स्टिचेस रिकवरी होने के लिए या फिर आप हील होने में लगभग 1 साल भी लग सकता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद लगभग 3 से 4 दिन तक आप अस्पताल में रहते हैं और उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। जब आप डिस्चार्ज होकर घर में आते हैं आपको पहली बात जो कि ध्यान में रखना है वो है कि अपने स्टिचेस का ख्याल रखना। पहली बात तो ये है कि आप अपने स्टिचेस पर 10-15 दिन तक पानी ना डालें। जब भी आप नहाते हैं स्टिचेस के अराउंड कोई तौलिया बांध लीजिए या फिर कुछ ऐसे चीज़ें बांध लीजिए ताकि उस स्टिचेस के अंदर पानी ना घुसे। अगर आप कंफर्टेबल है तो 5 से 10 दिन तक सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ले सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इन स्टिचेस का जरूर ध्यान रखिए, ज़्यादा देर तक मत नहाइए और शावर तो अभी बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर पानी स्टिचेस के अंदर चला जाएगा तो इन्फेक्शन होने का चांस है और स्टिचेस हील होने में भी बहुत दिन लगेगा। दूसरी बात यह है कि स्टिचेस की जो इन्फेक्शन है उसको इग्नोर ना करें। जब आप अस्पताल से घर आ जाते हैं अपने स्टिचेस को रेगुलरली चेक कीजिए। अगर आपके स्टिचेस के अराउंड कोई भी रेडनेस या फिर स्वेलिंग या फिर पस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपको पेन हो रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को एक बार विजिट कीजिए। आजकल सिजेरियन डिलीवरी के बाद पावरफुल एंटीबायोटिक दिया जाता है जिससे कि आपका जो टाँके हैं वो जल्दी ठीक हो सके। तो इसीलिए ये सब एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। तीसरी बात जो कि आपको ध्यान रखना है वो है कि आप इन्फेक्टेड होने से बचें। आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको सर्दी हो या फिर बुखार हो या फिर खांसी हो। अगर आपको सर्दी, खांसी या फिर बुखार हो जाता है तो आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और अगर आपको खांसी होता है तो खांसने के दौरान आपके टाँके पर भी प्रेशर पड़ता है और टाँके में पेन होने का भी चांस रहता है। तो इसीलिए आप कोई भी ठंडी चीज़ मत खाइए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे कि आपको ठंडी, खांसी या फिर बुखार हो। सिजेरियन डिलीवरी के 2 महीने तक आपको भारी वजन नहीं उठाना है। अगर आप भारी वजन उठाएंगे तो उसका पूरा प्रेशर आपके टाँके के ऊपर पड़ेगा और आपके टाँकों में पेन भी हो सकता है। अभी आपको सिर्फ अपने बच्चे को ही उठाना है। पेट पर या फिर स्टिचेस पर दबाव पड़ने वाला कोई भी काम मत कीजिए। आप जब भी झुकते हैं तो सावधानी से झुके, ऐसे मत झुकिए ताकि आपके स्टिचेस के ऊपर उसका सीधा असर पड़े। अगर अभी आप पेट पर जोर पड़ने वाला काम करेंगे तो आपका टाँके टूट सकता है और उसमें सूजन भी आ सकता है और पेन भी हो सकता है और ये हील होने में भी बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए पेट पर जोर पड़ने वाला कोई भी काम आप लगभग 2 महीने तक अवॉइड करें। ऑपरेशन के लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ेंगी तो आप थक जाएंगी और आपके टाँकों पर और स्टिचेस पर भी दबाव पड़ेगा और इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमेशा लिफ्ट का यूज़ करें और अगर आपका घर 2 मंजिला या फिर 3 मंजिला है तो अभी आप कुछ दिनों के लिए ग्राउंड फ्लोर में ही रहना प्रेफर करें। सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टिचेस पर भी दबाव डालता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेटेड होने से बचे। ऐसा कुछ भी ना खाए जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो। बाहर का तेल मसाला वाला चीज़ या फिर मसालेदार चीज़ या फिर जो आप इजीली पचा नहीं सकते हैं उसे अवॉइड करें क्योंकि बाहर का तला हुआ चीज़ या फिर ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ अगर आप खाएंगे
तो आपके पेट में ब्लोटिंग या फिर गैस फॉर्मेशन होने का चांस रहता है और इसके साथ साथ आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए घर का बना हुआ खाना खाइए और संतुलित आहार लीजिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर सफिशिएंट अमाउंट में हो। इसीलिए अपने खाने में होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां, नट्स, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, फाइबर, प्रोटीन्स ये सब इंक्लूड कीजिए ताकि आपका हीलिंग प्रोसेस भी स्पीड अप हो सके और साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी दूर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका बॉडी रिकवर होगा और साथ ही साथ आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है क्योंकि आपका पेट फूल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक मिथ है। आपको हाइड्रेट रहना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप हाइड्रेट रहेंगे और आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी दूर होगा और आपके टांकों पर भी जोर कम पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो कि आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद नहीं करना है वो है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने तक आपको फिजिकल रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि जब तक आपका टाँके ठीक नहीं हो जाता या फिर आपका स्टिच सही से हील नहीं हो जाता, अगर आप फिजिकल रिलेशन रखेंगे आपके टाँकों पर या फिर स्टिचेस पर जोर पड़ सकता है और स्टिचेस टूट भी सकता है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, अपना नींद भी सही से लेना है, यानी कि पूरी नींद लेना चाहिए। पूरी नींद लेने से, स्ट्रेस फ्री रहने से और रिलैक्स रहने से आपका बॉडी अपने आप को जल्द से जल्द हील कर सकेगा। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे और अपना नींद भी पूरी नहीं लेंगे तो आपके बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके हीलिंग प्रोसेस पर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं डिलीवरी के बाद तनाव में आ जाते हैं कि कैसे ये स्टिचेस हील होगा या फिर कैसे वो अपने बच्चे को केयर कर सकें। ये जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको भी लेकर वो तनाव में आ जाता है, लेकिन आपको तनाव नहीं लेना है। अपनी बेबी के देखभाल के लिए आप घर में किसी दूसरे सदस्य का भी हेल्प ले सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। अगर इन सारे चीज़ों का आप सही से ध्यान रखेंगे तो सिजेरियन डिलीवरी के कुछ ही दिनों के अंदर ही आप रिकवर कर पाएंगे और फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकेंगे और अपने बेबी का भी अच्छे से केयर रख पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।